युवराज, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा आज जनरल रात को भी है, तो थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं, फिर क्लास करते सर वो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आ रहा था ना पेपर हमारा, हैं। अच्छा अच्छा। जो पिछले साल हुआ था। हम्म। पिछले साल जो कट हुआ था ना सिलेबस, हाँ, उसके हिसाब से। तो सर हमारा ग्राफ तो आ ही नहीं रहा जो ट्रिग्नोमेट्री में था। ग्राफ नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैं देख रहा था, मैंने हाँ, सिलेबस देखा था सर ऑनलाइन। लेकिन इस बार अभी तक कुछ आया कहाँ है ये 2020-21 के लिए? सर वो हमारे स्कूल वालों ने कहा था ना कि जो हमारे टीचर है मैथ्स वाले। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। जी सर, जो हमारे टीचर है ना मैथ्स वाले, उन्होंने कहा था कि अभी कट वट होगा सिलेबस, 30% कट होगा, तो तुम एक काम करो, तुम पिछले साल जो कट हुआ था उसके हिसाब से पढ़ लो, तो पेपर उसी में से देंगे। चलो ठीक है, तो ग्राफ में तो थोड़ा सा बता दिए, तो देखेंगे बाद में आएगा जाएगा नहीं हाँ, आएगा सही। इनवर्स में तो सर हमारा ग्राफ्स नहीं आ रहा। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आ रही। एलिमेंट्री वाला दिखा बहुत पहले ही हट गया था, जो इन्वर्स में करने वाला होता है। हाँ, लेकिन बाकी बाकी सब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कल तुम्हारे पेपर में। सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, ये कह रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स। और तुम लोग का सिलेबस आ गया है, जो नवंबर में पेपर होंगे। हाँ जी सर, वो मैंने दिया था सर को। तो वो भी भेज देंगे हमको, जो पता नहीं चला है। 5/4, यहाँ से एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। सर इसमें हम कैसे प्रोसीड करें? इसमें ये देखो, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो फिर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ये इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर फाइव प्लस बाई टू फोर। स्क्वायर हो अब गया। यहाँ से जल्दी से एक्स की वैल्यू निकालो। सर tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है ना? हाँ, 10/4 की वैल्यू बनेगी।
इसको सॉल्व करके सही सही आंसर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे जी सर। इस टाइप के। देखो तो ये आया है। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, एक्स इज इक्वल ना टू ना 1 ना ना अंडर ना ना, तो गड़बड़ आ गया मामला। देखो कहाँ गलत हुआ। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। 2x स्क्वायर, अच्छा हाँ, सॉरी 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 जी सर। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 1 रूट बाय 2। रूट 2। जी सर, नेक्स्ट, प्लस माइनस 1 बाय आ गया सर। इसके बाद देखो सॉल्व फॉर x। 3 क्वेश्चन है, करवा देते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ, तो tan इनवर्स जो ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x है, इसको तुम cos में कन्वर्ट करो, कल जैसे किए थे पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, एक मिनट सर। और फिर ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर मालूम ही है आपको। ये क्वेश्चन आने के 50-50% चांस है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी स्कूल में ये आ गया है, किसी किसी स्कूल में नहीं आया है, तो सीख लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से। सर cos इज इक्वल टू हमारा आया है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। cos इनवर्स वो गलत आया है, जी सर, cos इनवर्स। फिर से चेक करो। तो 1 अपॉन आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सर एक मिनट ये करके दिखा दो ये वाला। नहीं नहीं, तुम सही कर रहे हो। आपने tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ जी सर। तो tan थीटा इक्वल टू आपने ये लिखा है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है। फिर जब पाइथागोरस थ्योरम बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ जी सर। ये बेस होगा, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर हमारा क्या कहते हैं, tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर पे क्यों आया लेकिन उसकी वैल्यू। tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर में बेस होती है ना। जी सर। तो tan थीटा इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अपॉन 1। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। हाँ, तो ये cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट प्लस 1 अंडर रूट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। अब करो। सर साइन इनवर्स हमारा तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, साइन इनवर्स सेम रहेगा।
तो कल मैंने बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू अगर पाई बाय 2 आता है तो कब आता है, तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू, तो हम डाल देंगे यहाँ पे कि 1/√x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू √x² प्लस x प्लस 1। बट इससे कैसे आएगा? इसके जिसका ऊपर लेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। बट फिर इक्वल x² टू प्लस 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू -1। x सर कॉमन x ले लो, -1 कैसे आएगा? x कॉमन ले लोगे तो x जी प्लस सर। 1 इक्वल टू 0 आ गया, अच्छा हाँ जी सर। x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, जी सर। अभी जो दे रहा है इस क्वेश्चन को आने के 70% चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आते हैं समझे। इवेल्युएट tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको छोटा बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको इवेलुएट नहीं करके मैं ये बता देता हूँ, ये प्रूव दैट कर दो, प्रूव दैट ये इक्वल टू अल्फा होगा। वैसे सामने दिखाई दे रहा है, जी सर। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे sin 2 थीटा और नीचे 3 cos 2 थीटा है, तो वो tan थीटा में कन्वर्ट होगा एकदम tan 2 सही थीटा सही में। सही सोच रहे हो, बस बट फॉर्मूला उसको रख दो। करने के लिए sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा रखो, एंड cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा रखो। ये कहाँ से आया सर? ये तो फॉर्मूला होता है अच्छा। sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा का। क्यों, अभी जो आपको अभी पढ़ाया भी था, कल परसों मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 3-4, जहाँ पर tan इनवर्स 2x वाला जो फॉर्मूला था, जो 2 tan जी इनवर्स सर। x 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था, तो वहां पर यही था, जब 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, x इक्वल टू tan अल्फा रखते थे ना, जी सर। और 1 माइनस x स्क्वायर पर 1 प्लस x स्क्वायर हो तो x के tan अल्फा रखते थे। ठीक है, और tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखते थे, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जी तो अब सर। हाँ इसमें रखो जल्दी से और सॉल्व करो।
देखो इसको 1 मिनट सर। कर रहे हो करो। सर यहाँ आ गया 6 tan 2 थीटा अपॉन 8 1 प्लस tan 2 थीटा। 6 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया, जो कि कहीं पे हल्का सा गलत हो गया, क्योंकि ये एक ही स्टेप आ जाएगा। ये देखो tan इनवर्स, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे तुम देखते चलो। tan इनवर्स 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जी सर। अपॉन 5 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और ये वाला पार्ट है, अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे। फिर है tan इनवर्स 6 tan अल्फा अपॉन, तुम देखते रहना कहाँ पे गलती हुई है, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी 3 नहीं 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। सर डिवाइड भी तो होगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा खत्म हो गया ना, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा खत्म। तुम्हारा नहीं खत्म हुआ था, देखो अपनी कॉपी में। नहीं सर। क्यों नहीं, क्यों ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। सर वो tan स्क्वायर, अच्छा tan 2 अल्फा लिखा हुआ मैंने। हाँ ये tan स्क्वायर अल्फा है। अभी देखो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। जी सर ये तो आ गया। अब 2 से सब जगह डिवाइड कर दो, tan इनवर्स 3 tan अल्फा अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सही है। जी सर। अब आपको मैंने कल बताया था, जो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पर किसी डिवाइड करोगे 4 से, हाँ जी सर। 4 डिवाइड कर दो, ये देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस 1/4 tan स्क्वायर अल्फा होगा, जी सर। इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो 3/4 tan अल्फा है इसको हम लोग tan अल्फा माइनस 1/4 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस, अच्छा एक चीज नीचे में देखने दो, यहाँ पर 5 माइनस ये प्लस होगा ना, हाँ जी सर प्लस है। हाँ प्लस होगा, तो गलती पकड़ में आ गई। ये हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1/4 tan अल्फा लिख सकते हो। जी सर। ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बन गया।
हाँ जी जो सर। कि किसके इक्वल होता है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है जी सर। 1/4 tan अल्फा। एक्स्ट्रा में 1 tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा है हाँ जी सर। क्वेश्चन में, तो 1/4 tan अल्फा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितना रह गया, एक ही बच गया, tan इनवर्स tan अल्फा, tan अल्फा, तो जो अल्फा आ गया आंसर। जो कि अल्फा के इक्वल आ गया। समझ गए, जी सर। इसके आने के 70% चांस है। अभी जो जो दो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके 100% चांस है, या उस टाइप के, या तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो द वैल्यू ऑफ, या तो फिर सब्जेक्टिव में देंगे तो एक वहां से देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपन y प्लस सॉरी माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ये इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 0, π/2, π/4, π/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उस पैटर्न पर भी आप कर सकते हो, और अपनी दिमाग जैसे करना है करो, इसको देखो। जैसे सर हमने पीछे किया था दो tan वाला, हाँ हाँ, कि तो tan आप नहीं इनवर्स नहीं x नहीं, प्लस तो tan tan इनवर्स इनवर्स y। x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो बड़ा लफड़ा में फंस जाओगे। तो ऐसा करो, जो कि ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला, जी इसके सर। डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाले को 1 बनाओ, अच्छा और इसको भी रहने दो, और इसको करने की कोशिश करो, तब देखो क्या आता है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, है। इसको 1 बना दे, वो कैसे बनेगा? 1 कैसे बनाते हैं, अभी तो क्वेश्चन उस दिन किए थे क्वेश्चन, और आज भी किए है ना, डिवाइड बाय, जो पार्ट रहता है उसी को डिवाइड कर देते हैं। नहीं समझे, ये देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 1 लाना था, 1 लाना था, किस पे डिवाइड किए थे, 4 से डिवाइड किए थे, जी सर। तो 4 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ 1 आ गया ना, तो 4 से पूरे हाँ जी डिवाइड कर सर। दिए। क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में 1 आता है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे 1 आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, बोलो। जो tan इनवर्स के साइड पे हमारा x बाय वाई है और x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये तो बेसिकली एंगल है ना? नहीं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंगल कहाँ है, एंगल तो पूरे सॉल्व करके है। हाँ, तभी तो आंसर आपका एंगल में है। तभी हम इसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं कि हम तो कर ही नहीं सकते ना एंगल में। नहीं, ये कर सकते हैं, ये जो ये भी एंगल में आएगा, ये भी एंगल में आएगा, तो दोनों के एंगल का रिजल्टेंट एंगल का में आएगा, या तो तुम तो इसको सर देखो। इसको इसको हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय x, तो x हम इसके बाहर ले जाएं, नहीं नहीं, जो अंदर ही करेंगे ना, बाहर कहाँ ले जाओगे। मतलब सर tan इनवर्स x माइनस वाई उसी अपॉन में x प्लस उसी वाई में के बाहर। हाँ, उसी में नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कर दोगे। देखो, जब x डिवाइड किए हो तो क्या लिखोगे तुम, y माइनस, या तो ऐसा करो, यहाँ पर tan इनवर्स x बाय y है, जी सर। तो ऐसा करो, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस से प्लस कर लो, और यहाँ पे कर लो y माइनस एक्स, और अपॉन इसको कर लो तो y प्लस एक्स कर सकते हो। हाँ जी सर। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स, अब किससे डिवाइड करोगे, y से, तो जी ये हो सर। जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई वाई, आ गया। हाँ जी सर। तो ये हो गया tan इनवर्स x बाई वाई प्लस, इसको क्या लिखोगे तुम, tan इनवर्स 1 जी माइनस सर। tan इनवर्स x बाई वाई, ये तो लिखोगे, हाँ जी सर। ये कैंसिल हो गया, तो जी सर। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 4। जी सर। मान लो अगर इतना दिमाग ना चले, ठीक है, तो हाँ जी सर। सिंपल सा क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो फटाफट। तो tan इनवर्स x माइनस y अपन tan इनवर्स x माइनस y, x माइनस y अपॉन
x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हो गया। जी सर। अब इसको फटाफट सॉल्व करो। बस इसमें यही होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर तुम देखो तो y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आया, जी सर। और नीचे में भी y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आएगा। हाँ जी सर। वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी सर। अब ये दोनों पार्ट ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस अपॉन वाई अपॉन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी सर। कैंसिल हो गया। ये इक्वल टू गया टेन इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 आ गया तो इक्वल टू पाई बाय 4 4। आ गया। ठीक है। जी सर। सर हमारा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन cos नहीं स्क्वायर सर, अल्फा। sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा। अच्छा चलो ठीक है, इसको लिख देते हैं पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो tan लिखेंगे स्क्वायर। यहाँ तो हम लिखे हुए हैं। जी सर। सर sin 2 अल्फा का 2 tan ये ये स्क्वायर ये ये अल्फा। सामने में साइन 2 अल्फा का 2 टेन अल्फा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। साइन 2 अल्फा में और टेन 2 अल्फा में डिफरेंस ये होता है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता है। तो सर 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये साइन 2 अल्फा का हुआ, जी सर। और cos टेन 2 अल्फा का माइनस होता है। हाँ सर, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है। जी सर। अब इसके बाद देखो पूरा एक मिनट। पूरा आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 2। ये सीबीएसई में आया हुआ है 2 साल पहले, तो यहाँ पर दे सकते हैं आप इक्वल टू पाई बाय 12। करो तो। पाई बाय 12। ओके सर। अच्छा, इसके बाद की क्लास से तुमको एओडी स्टार्ट करना होगा। हाँ जी सर। ठीक। कल तो क्लास नहीं कर रहे हो ना मॉर्निंग में? सर कल मॉर्निंग में नहीं, कल इवनिंग में करते हैं। अच्छा, कल इवनिंग में करोगे। चलो कल ठीक है, पेपर है तो ना। हाँ, हाँ तो कल उनसे आप बात कर लेना, और फिर जो है शाम को 8 बजे के बाद 8 बजे क्लास कर लेंगे। जी सर। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 12। सर इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स में कर लो। तो सर tan इनवर्स एक्स 1 1 बाई बाय एक्स एक्स माइनस tan इनवर्स 1 बाई 1 बाय एक्स प्लस 2। करो, तुम पूरा करो। फिर सर इसके बाद ये वो हो गया tan a माइनस tan b वाला। हाँ लगाओ लगाओ। तो tan इनवर्स वो था 1 बाय एक्स था। So ये था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ, अपॉन में भी था इक्वल टू पाई बाय 12। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला
x माइनस वाई, तो 1/x माइनस लिख दिया फिर से, देखो सर हो गया हो गया, ठीक। तो 1/x प्लस सर tan इनवर्स 1/x minus 1/x plus 2 divided by 1 plus 1/x into 1/x plus 2। वेरी तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू प्राइवेट करते हैं, सॉल्व करो तुम। सर मेरा आ गया x square minus x plus 2 upon x square plus 2x plus 1। ऊपर में एक x कट जाएगा, सर ऊपर में एक x कट जाएगा ना, ऊपर में सिर्फ 2 बच जाएगा। सर वो कैसे? देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस x, x कैंसिल नहीं जाएगा। x plus 2 minus x, एक मिनट सर। हाँ 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 जी सर, ठीक ना, प्लस 2 रह गया सर बस। तो 2/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हाँ जी सर। इक्वल टू 10^12। जी सर, अब पाई बाई इसको 12। हाँ, इसको कल एग्जाम तक ध्यान से देखना। ये जो 10^12 हुआ, इसको हम लिखेंगे, चलो ठीक है, पहले साधारण भाषा में बताते हैं। 10 15 डिग्री, 15 डिग्री कैसे हुआ समझे? सर tan 15 डिग्री। हाँ, π/12, क्योंकि पाई क्या होता है, 180 होता है, जी सर। 180/12। सर tan 15 डिग्री 30 डिग्री का हाफ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। 10 50 डिग्री हो गया, जी सर। अरे सर ये वो हो जाएगा tan a minus b, हाँ, tan तो 45 45 minus माइनस tan 30 डिग्री, 30। ठीक है। जी तो सर। 10 45 मतलब 1 माइनस 10 30 डिग्री, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आ गया। समझ रहे हो, इतना याद रखना। तो 10 50 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे क्या करो, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइज करने के लिए। ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट 2 आ जाएगा, हाँ जी सर। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट सर, पहले अपने कॉपी में कर लो। वही सर वही करना था। सर ये तो सेम ही नहीं आ जाएगा। 2 आ गया, 2 कैंसिल हो गया। एक तो मिनट, क्या हुआ 10 सर यहाँ पे? 15 डिग्री को आपने √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 लिखा, हाँ जी। फिर हमने √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जी सर। तो ऊपर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया। जी सर। 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, 2 हो गया सर। और वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी सर, ऊपर उस 2 के साथ हो जाएगा। हाँ, तो नीचे में कितना, नीचे में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर। और इधर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 1, हाँ जी सर। ठीक। तो तब स्क्वायर रूट ले लो, तो x प्लस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 होगा। जी सर। 1 1 कैंसिल कर दो, x इसका कितना निकल गया, x इज इक्वल टू √3 आ गया। ठीक है। ये तो बहुत फास्ट मेथड है सर। हाँ, तो थोड़ा सा फास्ट मेथड तो है, लेकिन यही यही से टाइम बचाता है ना एग्जाम में।
सर लेकिन एक चीज पूछनी थी, बोलो। हम ना क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस में करना क्या है, तो वो नहीं, इवेंचुअली। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इससे दो चीजें हो रही है। एक तो इसको तुम आज से 3-4 महीना पहले पढ़े होगे, हाँ ठीक है, जी सर। तो वो बीच में लैग हो जाती है बच्चों की, ठीक है, तो जी सर। जिसके कारण फॉर्मूला याद नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये चैप्टर कर रहे होते हो ना, ठीक है, जी तो सर। उसमें उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है। तो उसका एक सॉल्यूशन यही है कि जब आप आगे के चैप्टर पढ़ रहे हो तो पीछे का कुछ न कुछ क्वेश्चन, कुछ हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है और कुछ बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन वो करते रहे, हाँ जी जिससे सर। जिससे कि वो टच में रहे। जी सर। हाँ, तो वो चीज होती है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो अभी एग्जाम नवंबर में ना, तब तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर है। मतलब मुझे ना पहले जब मैथ्स पढ़ते होते थे तो वो समझ आती थी, अब जब मैथ्स पढ़ते हैं ना तो फॉर्मूलाज रटने पड़ते हैं। देखो, फॉर्मूला रटने वाला काम आपको एक तो इनवर्स वाले में है, ठीक है, और उसके जी सर। बाद थोड़ा मोड़ा आपको इंटीग्रेशन में होगी, उसके क्योंकि सर बीच में मेरे को कहीं ना भी नहीं। मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ, मेरे को रटना ना इतना पसंद नहीं है, मेरे को समझ आ जाए तो फिर आसानी से हो जाता है मुझसे। तो नहीं तो देखो, समझ में आ जाएगा ना। मान लो 10-15 डिग्री है, जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया, ठीक, हाँ। तो ये अब ये टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है, तो इसको जो 10a-10b है अपॉन 1-10a-10b होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। पूछो जी क्यों? सर। क्योंकि टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो है, ठीक है, तो ये इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1+xy होता है। समझ रहे मेरी बात? जी। अब तुम हाँ जी पूछोगे सर। सर हम इसको हम याद नहीं रख सकते, इसको समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर आपको अप्लाई करना रहेगा तो वहां पर आप इसको डायरेक्ट लिखोगे, ताकि वहां पर इसको डिराइव करने लगोगे। सर डायरेक्ट में लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखने के लिए तो ऑब्वियस आपको वो चीज वहां पर याद रखना पड़ेगा। जी सर, मतलब ये कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो a+b का होल स्क्वायर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो इसमें डायरेक्ट आप इतना दिन से पढ़ते चले आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी बी, स्क्वायर प्लस टू ए आपको बी। ये याद हो गया एक्चुअल में, ठीक है, जी सर। लेकिन आप बोलोगे सर इसको हम याद नहीं कर सकते, इसको हम समझ के कर सकते हैं, तो समझ के करने का मतलब क्या हो गया? तो a+b को 2 बार मल्टीप्लाई करने बैठो। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? तो हाँ जी जहां सर। हाँ, तो जहां पर याद करने वाली बात होती है ना, वहां पर आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। तो समझ आपको गया। हाँ, इंटीग्रेशन में मतलब 5-6 फॉर्मूले याद रखने होंगे, और उसके बाद इनवर्स में, उसके बाद पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ गया और सर। ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा है तो वो देख लेंगे। चलिए, अब देखिए एक दो क्वेश्चन जो कि इसमें आते हैं आपके, ये आएंगे क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं, बस इसको करने की कोशिश कीजिएगा। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। अब आपके सामने सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अब इसको जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसमें फर्स्ट मेथड, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए, फिर जब 10 इनवर्स में आ गया तो फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर दिए। सबसे आसान मेथड ये लगता है बच्चों को, ठीक है। हाँ जी लेकिन सर। वो समय था जब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बोर्ड वाले ने बोला था 10 इनवर्स के अलावा नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो फॉर्मूला नहीं है कॉस इनवर्स का। लेकिन वो बाउंडेशन हट गया, ठीक, अब वो बाउंडेशन हट गया, तो तुम जानते हो कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर लें, और साइन इनवर्स में ये है, तो मेरा आंसर आएगा साइन इनवर्स में डायरेक्ट आ जाएगा। जी सर। हाँ, तो तुमको जो सुविधा हो लगे, ऊपर वाले से सुविधा लगे 10 में कन्वर्ट करके, या फिर नीचे में, तो नीचे में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने उस दिन आपको लिखवाया था, फिर लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करने की कोशिश करो, ये खुद करो, क्योंकि हो सकता है कल आपके पेपर में आ जाए, जी सर। या इस टाइप का आ जाए।
थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा कैलकुलेटर बड़ा है तो देखो, हो गया सर बस ऑलमोस्ट। ये साइन इनवर्स 5/13 आ गया। सर वो सब हो गया, 1 मिनट रुक जाओ सर बस। 15 हो गया ना यहाँ पे। सर ये आ गया 48 + 15/65, तो ये हो गया, तो ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है सर ये। साइन, अच्छा साइन इनवर्स 5/13 आ गया, हम्म, 5/13 आएगा, प्लस साइन इनवर्स 3/5 आ गया, ये इक्वल टू, देखें साइन इनवर्स एक्स मतलब 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/5। युवराज देखो अरे तो, ये यही गलती कर दी सर मैंने स्टार्टिंग में ही। फॉर्मूला सही लगा दिया, कॉस की वैल्यू साइन में नहीं कन्वर्ट करी, सीधा डाल दी। 12/13 5/13 कर 500 दूंगा के सर तो वो सही हो जाएगा। 500 के 20, 12×36 हो गया 56 अपॉन 65 आ गया। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। तो कल भी एग्जाम में ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जी उसके सर। बाद, हाँ उसके बाद, सो दैट, तो कल अगर मान लो ना ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले आए, ठीक है, तो आप जी सर। पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको किस मेथड से करना है। अगर टेन से करना है तो फिर टेन से ही करना है, अगर नहीं साइन से करना है तो साइन से ही करना है, फिर कॉस से करना है तो कॉस से ही करना है। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद करके जाना और टेन में इसको कन्वर्ट कर देना। साइन का तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया, एक बारी कॉस का भी बता दो। कॉस का लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट सर। सर इसमें बस प्लस माइनस का फर्क है। हाँ ये प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस, रुक जा 1 मिनट, तुम अच्छा हुआ तुम ये मैं ना इस जल्दीबाजी में कॉस इनवर्स एक्स वाई टिक कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है 1 - x² इंटू 1 - y²। अंडर रूट में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, xy -1 - x² इंटू √1 - y²। हाँ जी सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी अंडर रूट है, हाँ जी सर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। जी सर। So that 2 tan inverse minus 3 equal to minus pi/2 plus tan inverse minus 4/3। चलो सर इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 tan इनवर्स -3 था, और जो प्लस tan इनवर्स -4/3 था उसको वहां ले जाके माइनस कर दिया, इज इक्वल टू -π/2 आ गया। और अब मैं इसको -π/2 को +π/2 कर दूंगा इसका साइन चेंज करके, तो ये आ गया tan इनवर्स नहीं नहीं, अब सुनो तुम, -4/3। अब सुनो, यहाँ पे माइनस जो आ जाती है ना ये सब साइन में 10 में,
समझ रहे हो, इनवर्स में खास करके ये बहुत परेशानी की बन जाती है। ये प्लस तक तो ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, जो माइनस होती है ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसको ध्यान से देखो, तो ध्यान से। सबसे पहले जो 2 tan−1 - x है, जी सर। इसको हम लोग -2 tan−1 x लिख सकते हैं, हाँ जी सर। इक्वल टू माइनस रखो अंदर बाहर, इसको लिखो 2 tan−1 x। 2 tan−1 x मतलब 2 tan−3, ठीक, टू जी टेन सर। इनवर्स थ्री। अब तुम देखो जरा ध्यान से, जो कि माइनस आधी लिखवाया है, नहीं कल लिखवाया था, तो 2 tan−1 x का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan−1 2x/1 - x² होता है। देखो इबराज, हमें 2 tan−1 से ये tan−1 में कन्वर्ट करना है, तो हमें 2 tan−1 x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? समझ गया सर। समझ गया। लेकिन अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, ये जो 9 है वो 1 से छोटा है, जी सर। तो इसको सिर्फ हम लोग ये नहीं लिखेंगे, आपको मैंने बताया था अगर x से छोटा होता है तो इसको हम लिखते हैं 5 + tan−1 6/8 लिखेंगे, -8। बोलो सही है? जी सर। अब फिर देखो माइनस, इसको ध्यान रखना, -5 माइनस tan−1 3/4 आ गया, जी सर। ये ले लो -5 प्लस tan−1 3/4 आ गया, हाँ जी सर। ठीक। अब देखो -5 प्लस, इसको क्या लिखोगे तुम, π/2 माइनस cot−1 3/4 लिख सकते हो। जी सर। अब देखो ये -5 + π/2 कितना होगा, -π/2 होगा, हाँ जी सर। -π/2 माइनस cot−1 3/4 होगा। देखो क्वेश्चन वो लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक जी है, सर। लेकिन -π/2 लाना है इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो माइनस माइनस, ठीक, इसको क्या लिखोगे तुम, ये जबरदस्ती मतलब सॉल्व करवा रहे हैं और कुछ नहीं, माइनस tan−1 4/3 लिखोगे। जी सर। अभी मन नहीं भरा इनका, ये देखो ऊपर में प्लस है, हाँ जी सॉल्व, सर। तो माइनस अंदर ले जाए, तो -π/2 हाँ सर, माइनस माइनस प्लस अंदर ले जाते हैं। tan−1 -4/3। और जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना लगेगा अरे ये सब जगह माइनस माइनस आ रहा है, कैसे इसको लाए, एक जगह प्लस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब तुम सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। जी सर। इसके बाद हाँ ये 101% आने के चांस हैं जब भी करवा रहे हैं। देखो प्रूव दैट tan−1 √x = 1/2 cos−1 1 - x/1 + x। अ, सर इसमें टैन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan को या सर एक और काम कर सकते हैं, 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 2 tan−1 √x हो जाएगा, तो 2 tan x वाली वो आइडेंटिटी लगा देंगे। देख लो करके, हाँ जी सर। देख लो करके।
चलो ऐसा करो, आपको याद होगा जो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जी सर। यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेट है। हाँ जी सर। तो अगर ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा करो आप x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिख लो, लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे। हाँ जी सर। ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है। जी सर। cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। जी सर। इक्वल कितना हो गया, थीटा। जी सर। थीटा की बात यहाँ देखो, tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, हाँ जी सर। थीटा इक्वल टू थीटा थीटा tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। यही लाना था। बस क्वेश्चन करते हुए ये ध्यान रखना कि हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से। समझ गए। जी सर। तो बाकी आओ कल करके पेपर, ठीक है। तो फिर कल जी से सर। एओडी स्टार्ट करते हैं शाम से, और शाम को वही 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। एक बार मैं उनसे कंफर्म कर लेना, और हम भी बोल देंगे या आप भी बोल देना, आप ही पहले बोल देना फिर वो हमको बोल देंगे, जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ तो फिर कल मिलते हैं, तो एओडी स्टार्ट करेंगे। और तैयारी हो गई है ना। हाँ सर, बाकी की तो हो गई है, इन्वर्स इनवर्स का थोड़ा लग रहा है। इन्वर्स अभी भी लग रहा है हुआ, काफी क्वेश्चन किए हो। हाँ जी सर, नहीं इनवर्स का इतना कुछ नहीं किया सर, बाकी बाकी सारे सब्जेक्ट बाकी सारे चैप्टर कर लिए थे ढंग से। नहीं इन्वर्स का तो है, मेरे साथ काफी क्वेश्चन कर लिए हर एक टाइप का, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ तो बस इस पे एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा सा, और जी बस सर। उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब हो सकता है अभी नहीं पूछे हो, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन तो कल आने लायक है उसमें। खास हाँ करके, जी हाँ सर। खास करके आज जो मैंने दिया है उसमें एक क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि ना आए, बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं या उस टाइप का आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। चलो कल मिलते हैं 8 सर बजे। हाँ बोलो। बाकी सर मैं यही करूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर रीड करूंगा, फिर हाँ जो जो मुझे लगेंगे कि मेरे से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे पहले वो वाले सॉल्व कर लूंगा। हाँ हाँ फिर उसके बाद जो मुझे लगेगा कि थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उन पे जाऊंगा। फिर हाँ जो मेरे को ऐसे लगेंगे कि मेरे से नहीं हो रहे, वो हाँ। उन पे फिर मैं टाइम लगाऊंगा। और 20 अगर मार्क्स का है ना। 20 मार्क्स नहीं सर, 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का पेपर है। हाँ जी सर, एमसीक्यू